नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब महिलाएं पहली बार सेक्स करती हैं, तो आमतौर पर उन्हें ब्लीडिंग होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वजाइना की ओपनिंग में हाइमन यानी पतली सी झिल्ली होती है, जो कई बार पहली बार इंटरकोर्स के दौरान टूटती है। इसलिए कुछ महिलाओं के लिए पहली पहली बार ब्लीडिंग होना वह दर्द भरा एहसास भी हो सकता है। बाद में जैसे जैसे सेक्स संबंधित गतिविधियां बढ़ती हैं, ब्लीडिंग और दर्द जैसी समस्याएं कम होने लगती हैं। यही नहीं, समय के साथ सेक्स के दौरान या बाद में ब्लीडिंग की प्रॉब्लम पूरी तरह खत्म हो जाती है। लेकिन अगर किसी महिला को हर बार सेक्स के बाद ब्लीडिंग होने लगे, तो यह सही नहीं है। आपको बता दें कि हर बार ऐसा होना, ब्लीडिंग होना कोई सामान्य स्थिति नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो इसे नजरअंदाज न करें, क्योंकि यह कई तरह की बीमारियों की ओर इशारा कर सकता है। इसका पहला कारण होता है इन्फेक्शन। अगर महिला को योनि में किसी तरह का संक्रमण है, तो आपको बाद में ब्लीडिंग हो सकती है। इसमें कई तरह के संक्रमण शामिल हैं, जिनमें से एक है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। यह संक्रमण होने पर पेट के निचले हिस्से में प्रजनन अंग प्रभावित होते हैं, जिनमें फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय, गर्भाशय, ग्रीवा और गर्भाशय आदि शामिल होते हैं। इसी तरह किसी महिला को एसटीआई जैसी गंभीर संक्रमण है, तो भी सेक्स के दौरान बाद में ब्लीडिंग हो सकती है। नेक्स्ट है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर या वजाइनल कैंसर होने पर महिला को अनियमित रूप से ब्लीडिंग होती है। यही नहीं, कई बार सेक्स के बाद भी महिला की योनि से रक्तस्राव होने लगता है। हालांकि सेक्स के बाद ब्लीडिंग होना वजाइनल कैंसर का एक संकेत बताता है। इसकी पुष्टि के लिए महिला को इसके अन्य लक्षण जैसे योनि से डिस्चार्ज होना, योनि में खुजली होना, जलन आदि पर भी ध्यान देना चाहिए। इनमें से किसी भी तरह के संकेत दिखने पर महिला को तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। नेक्स्ट है वजाइनल ड्राइनेस। अगर महिला की योनि में बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, तो भी सेक्स के बाद रक्तस्राव हो सकता है। ऐसा विशेषकर मेनोपॉज के बाद महिला के साथ होता है। दरअसल मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन नामक हार्मोन में कमी आने लगती है, जो कि योनि का लुब्रिकेशन, चिकनापन बनाए रखने में मदद करता है। अगर मेनोपॉज के बाद महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है, तो उन्हें सेक्स के लिए बाजार में मिलने वाले लुब्रिकेंट का यूज करना चाहिए, ताकि सेक्स के दौरान होने वाली एक तकलीफ से बचा जा सके। नेक्स्ट है सर्वाइकल एक्ट्रोपियन। सर्वाइकल एक्ट्रोपियन एक ऐसी स्थिति है जब सेल्स सर्विस यानी गर्भाशय ग्रीवा के अंदर बढ़ने की बजाय इसके बाहर बढ़ने लगती हैं। इस समस्या के कारण उस जगह विशेष में सूजन हो सकती है। जब शरीर में एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ जाता है, तभी सर्वाइकल एक्ट्रोपियन होता है। आपको बता दें कि एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सुचारू रूप से चलने में मदद करता है। अगर किसी महिला को सर्वाइकल एक्ट्रोपियन है, तो उसे भी सेक्स के बाद कई बार ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है। नेक्स्ट है वजाइना में इंजरी होना। अगर महिला की साइकिलिंग या कोई इंटेंस एक्सरसाइज करती है, तो इसके कारण उसे योनि में चोट लग सकती है। अगर योनि में चोट लगने के बावजूद महिला सेक्स गतिविधि में हिस्सा लेती है, तो इसके बाद वजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। यही नहीं, कई बार सेक्स करने के दौरान भी योनि में चोट लग सकती है और ब्लीडिंग हो सकती है। योनि में चोट लगने पर महिला को कुछ दिनों के लिए सेक्सुअल एक्टिविटी से दूरी बना लेनी चाहिए। ऐसी स्थिति में चोट पूरी तरह ठीक होने के बाद ही सेक्स करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपका भी इसी तरह का कोई क्वेश्चन है, आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट करिए। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए। और दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे कोई वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अब लेता हूं विदा, मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।